हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल होने वाली है क्योंकि आज की कहानी हमें मौके के बारे में बताएगी। दोस्तों, एक शहर में एक लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत कुछ छिन चुका होता है। जॉब चली गई होती है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका होता है और उसे बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। वो लड़का एक नदी के किनारे अपने ही शहर में बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है किस तरीके से कम समय में उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सकता है। वो लड़का सोच रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका होता है। उसी नदी के किनारे एक बाबा जी, एक गुरु जी उसको देखते हैं और समझ जाते हैं लड़का बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बाबा जी लड़के के पास जाते हैं, लड़के से पूछते हैं कि बेटा अपनी सारी की सारी समस्याएं मुझे बताओ, मैं समाधान देने की कोशिश करूँगा। लड़का अपनी सारी की सारी समस्याएं उनसे बताता है और समाधान मांगता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। इसी नदी के किनारे जो तुम पत्थर देख रहे हो, बहुत सारे पत्थर हैं, इनमें से एक पत्थर तुम्हें पत्थर पारस का पत्थर मिलेगा। और पारस का पत्थर आप सभी जानते हैं, किसी भी लोहे की धातु में छुआने पर सोना बदल जाता है, सोने में बदल जाता है। लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि गुरुजी, पारस का पत्थर अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं अपनी ज़िंदगी में सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। लेकिन मैं उस पत्थर को, पारस के पत्थर को पहचानूंगा कैसे। गुरुजी कहते हैं पारस का पत्थर गर्म होता है, जैसे ही तुम्हारे हाथ में आएगा उसकी गर्मी तुम्हें समझ में आ जाएगी कि ये पारस का पत्थर है और तुम्हें तुरंत समझ जाना है कि ये पारस का पत्थर है। उससे तुम्हारी सारी की सारी समस्याएं समाधान तुम्हें मिल जाएगा। लड़का उसी दिन कोशिश करता है, जैसे ही पत्थर उठाता है उसे पारस का पत्थर नहीं समझ में आता, वो नदी में फेंक देता है। 8 घंटे बीत जाते हैं, 10 घंटे बीत जाते हैं। वो लड़का घर चला जाता है, अगले दिन फिर आता है, 8-10 घंटे मेहनत करता है पारस के पत्थर की खोज में। पत्थर उठाता है, पत्थर नहीं होता गर्म, तुरंत नदी में फेंक देता है। ये करते करते 6 महीना हो जाता है, साल भर बीत जाते हैं। वो लड़का थोड़ा सा हताश हो जाता है, उसको लगता है पारस का पत्थर उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करते 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 साल भर बाद उसकी आदत हो चुकी होती है कि पत्थर उठाता है और तुरंत नदी में डाल देता है। 1.5 साल 2 साल बीतने के बाद में लड़के की आदत हो चुकी होती है, क्योंकि गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा होता है। वो एक पत्थर उठाता है और जैसे कि उसकी आदत हो चुकी होती है, वो पत्थर नदी में डाल देता है और थोड़ी देर बाद देखता है उसका हाथ लाल हो चुका होता है। वो लड़का समझ जाता है कि यही वो पत्थर था जो पारस का पत्थर गुरुजी ने बताया था, क्योंकि उस गर्मी की वजह से उसका हाथ लाल हो चुका होता है। उस लड़के को अपनी आदत पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो मौका उसकी ज़िंदगी में आया, लेकिन मौके को उसने पा नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो चुकी होती है उस मौके को गंवाने की। क्या हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ में मौके तो बहुत आए, लेकिन उनकी लाइफ में वो मौके उनको मिल क्यों नहीं पाए, उस अवसर को वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनको ना बोलने की आदत ज़्यादा हो चुकी थी। दोस्तों, यकीन करिए लाइफ में बहुत सारे मौके मिलेंगे और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।